बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के टोटल 7 चैप्टर्स हैं। बारी हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फंक्शन एंड लिमिट्स, चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले मैं फ़ंक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज़ करती चलूँ कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन इज़ एन एक्सप्रेशन, रूल और लॉ दैट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड एन अदर वेरिएबल, और यू कैन से वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली बेटा फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसी एक्सप्रेशन है, रूल है या वो लॉ भी हो सकता है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को शो करता है। अब देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस केस में देखिए जो y होगा दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें जो एक्स स्क्वायर है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर में जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे, y तो बाउंड है, y ने तो वही आंसर्स देने हैं जो हम x में वैल्यूज पुट करेंगे, इसलिए x इस केस में हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी से एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास निकलता है डोमेन और रेंज का। अब यहाँ पे देखिए डोमेन और रेंज क्या होती है। अब x के अंदर जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे ना वो डोमेन होगी, इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज दैट वी पुट इन x, और रेंज क्या होगी? आउटपुट ऑफ दैट वैल्यूज, जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे उसके रिजल्ट्स, वो हमारे पास हो जाएगी रेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 1 2 3 पुट करेंगे तो वो हमारी डोमेन हो जाएगी, और y के जो भी आंसर्स आएंगे, लाइक अगर हमने एक्स स्क्वायर में 1 पुट किया तो आंसर 2 आ जाएगा, 2 पुट किया तो आंसर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से वो सारी हमारी रेंज हो जाएगी। डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग जब क्वेश्चंस में ये यूज़ होगी तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो बस थोड़ी सी डेफिनेशन आप इसकी देख लें। अभी हम चलते हैं फंक्शंस की टाइप्स की तरफ। वैसे तो फंक्शन की टाइप्स आपको पता ही है, आपने 10th में पढ़ी हुई थी। ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन, बायजेक्टिव फंक्शन। अभी हम उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं जो कि न्यू है। जैसे हमारे पास क्या आ गया? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है इफ y इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप इसकी डेफिनेशन नोट भी कर लें। इफ y इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब कि अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख सकें तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ये आपकी बुक में भी गिवन है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो। और इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारे पास? जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए अब y यहाँ पे डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। ये बुक से भी आप इसकी डेफिनेशन देख लें। अब चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ। इफ x एंड y आर सो मिक्स्ड अप एंड y कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब इसमें x और y कंबाइन हो, सेपरेट ना हो, और ना ही हमारे पास जो y है वो इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जा सके, तो हम कहते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है पैरामीट्रिक इक्वेशन। समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y एज फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल। इस केस में हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है जो कि x और y के अलावा होता है। वो t भी हो सकता है, वो थीटा भी हो सकता है। और देखिए पैरामीट्रिक की फॉर्म में जो है वो हम इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस लिखी हुई भी हैं। अब चलते हैं इवन फंक्शन की तरफ। देखिए इवन फंक्शन क्या होता है।
A function f is said to be an even if f into minus x is equals to f of x। इसका मतलब ये है कि अगर हम x में x को रिप्लेस कर दें माइनस x से तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दोबारा से वो फंक्शन आता है। इसकी एग्जांपल भी देखिए, बुक में गिवन है f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस x से, तो आपको पता है माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो आंसर एक्स स्क्वायर ही आ जाता है अगेन, तो वो दोबारा से एफ ऑफ एक्स बन गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको रिप्लेस भी कर दें तब भी फंक्शन ही आता है। जबकि ऑड फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम एफ में एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, तो जो आंसर हमारे पास आएगा उसके साथ भी माइनस आएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो आपको पता है पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस माइनस ही रहता है, तो ये देख ले दोबारा से वो फंक्शन बन तो गया है लेकिन इसके साथ माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। फर्दर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। तो चले अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो 4 के 4 पार्ट्स हैं वो हमने इस क्वेश्चन पे सॉल्व करने हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट, एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है। गिवन दैट फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसके ऊपर हमने फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है एफ ऑफ माइनस 2। तो देखिए लिखने का तरीका भी आपको कम्प्लीटली मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगाना है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस 2। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 2 पुट करें, और ये देखिए माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2, और ये जी एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट भी मैंने इसी तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाय 0। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स 0 की पावर का होल स्क्वायर माइनस 0, और ये देखिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब थर्ड पार्ट इसका मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैंने कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं है, सारे पार्ट सॉल्व किए ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी तरीके से हमने लिखना है रिप्लेस एक्स बाय, अब जो वैल्यू गिवन है एक्स माइनस 1 उसको रिप्लेस किया, इक्वेशन के दोनों साइड पे इसको पुट कर लेंगे। और बेसिकली बेटा आपका पर्पस ये है कि आपने इसको कैसे पुट करना है। आपका जो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे किसी जगह फैक्टराइजेशन हो रही हो तो वो आपका करना, वो आपका पर्पस नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप इंसर्ट करके उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट देखिए पार्ट 4 पे आपने इसके ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अप्लाई करना है। तो इक्वेशन के दोनों साइड पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 अप्लाई करना है, इस तरह से। ठीक है, रिप्लेस करना है आपने। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। तो अब जी यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ओके जी, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के उसी तरह से आपने क्वेश्चन पे आप 4 के 4 पार्ट्स अप्लाई करने हैं। तो देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, इन स्टेप्स को गौर से देखें।
हाँ जी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फाइंड f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच एंड सिंप्लीफाई वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x माइनस 9। मेथड इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन अब इसमें ऊपर हमें एक फार्मूला दे दिया गया, हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 को अंदर अप्लाई किया, एफ ऑफ ए फाइंड आउट किया, और अब हमने वो फार्मूला दोबारा से लिखना है और उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है जो हमने फाइंड आउट किए हैं इस तरह से। अब माइनस के साइन को अंदर अप्लाई करके डिवाइडेड बाई एच, 6a से कट गया, माइनस 9 प्लस 9 कट गया, 6h बाई एच से कट गया और आंसर आ गया 6। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जी बेटा, अब आप देख सकते हैं कि साइन इंटू ए प्लस एच माइनस साइन ए है। ये आपको फर्स्ट ईयर का एक फार्मूला रिकॉल हो गया होगा, साइन पी प्लस साइन क्यू। तो इसका फार्मूला मैंने लिख दिया है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। इसको आपने अप्लाई करना है और इस केस में देखिए पी है हमारे पास ए प्लस एच और क्यू है सिर्फ ए। पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन क्या है हमारे पास p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। और ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने सिंपली a प्लस एच को पहले फंक्शन में पुट करना है। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो जहाँ फार्मूला ओपन हो आप उसको ओपन कर लें। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया और मैं इसको सेपरेट भी लिख दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है और देखिए मज़ीद इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अब हम फंक्शन में एफ ऑफ ए यानी कि एक्स जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ ए पुट कर देंगे। तो देखिए अब एफ ऑफ ए भी फाइंड आउट हो चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ, तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से सिंप्लीफाई कर रही हूँ।
अब यहाँ पे मैं इस स्टेप को सिंप्लीफाई करूँगी नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करना है। एच इन सब में से कॉमन आ रहा था तो मैंने एच को कॉमन ले लिया, एच और एच की कटिंग होगी और बाकी जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो वो हमारा फाइनल आंसर है। हाँ जी, अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और वो बिल्कुल पार्ट 2 की तरह है। जैसे हमने साइन एक्स को सॉल्व किया था बिल्कुल ऐसे हमने कॉस एक्स को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है एच, उसको मैं लिखना भूल गई थी, बाद में मैंने इसको लिख दिया था। तो आप देखिए आपने इस तरह से हर स्टेप के साथ इसका डिनोमिनेटर जो कि एच है वो आपने लिखना है। तो मैंने ये ऐड कर दिया सब स्टेप्स में। और अब जो हमारा आंसर होगा वो होगा -2/h इंटू साइन a प्लस h/2 साइन h/2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।